नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल GKR इन्फॉर्मेशन में। आज के वीडियो में मैं आपको केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत विभिन्न पोस्ट का जो वैकेंसी निकला है उसके कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आप केंद्रीय विद्यालय का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सबसे पहले वैकेंसी का संख्या देख लेते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी निकला है। तो इसमें सबसे पहला है असिस्टेंट कमिश्नर। इसका टोटल 52 पोस्ट है एवं प्रिंसिपल के लिए टोटल 239 पोस्ट है। वाइस प्रिंसिपल के लिए 203 पोस्ट है। पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के अंतर्गत हिंदी विषय के लिए 172 पोस्ट, इंग्लिश के लिए 158, फिजिक्स के लिए 135, केमिस्ट्री के लिए 167, मैथमेटिक्स के लिए 184, बायोलॉजी के लिए 151, हिस्ट्री विषय के लिए 63, जियोग्राफी के लिए 70, इकोनॉमिक्स के लिए 97, कॉमर्स के लिए 66, कंप्यूटर साइंस के लिए 142 तथा बायोटेक्नोलॉजी के लिए 4 पोस्ट दिया गया है। इस तरीके से पीजीटी का कुल 1409 पोस्ट है। अगला है टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। इसके अंतर्गत हिंदी के लिए 377, इंग्लिश के लिए 401 पोस्ट, संस्कृत के लिए 245 पोस्ट, सोशल स्टडी के लिए 398, मैथमेटिक्स के लिए 426, साइंस विषय के लिए 304, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए 435, आर्ट एजुकेशन के लिए 251 तथा डब्ल्यूई के लिए 339 पोस्ट है। इस तरीके से टीजीटी के अंतर्गत 3176 पोस्ट पर भर्ती होना है। अगला है लाइब्रेरियन। इसके अंतर्गत 355 पोस्ट पर भर्ती होना है। अगला है प्राइमरी टीचर म्यूजिक। इसका टोटल पोस्ट 303 है। फाइनेंस ऑफिसर का 6 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का 2 पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का 156 पोस्ट है। हिंदी ट्रांसलेटर का 11 पोस्ट है। सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का 322 पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का 702 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड का 54 पोस्ट है। अब चलिए आगे देखते हैं कि इन सभी पोस्ट पर फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए तथा इसका सैलरी कितना मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं असिस्टेंट कमिश्नर का। असिस्टेंट कमिश्नर का जो पे स्केल है वह लेवल 12 के आधार पर होगा, जो 78,800 से 2,09,200 के बीच में होगा तथा इसका एज लिमिट अधिकतम 50 वर्ष है। इसका क्वालिफिकेशन देखते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंतर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 45% अंकों के साथ मास्टर डिग्री तथा बीएड होना चाहिए। वही बीएड एवं मास्टर डिग्री के अलावा 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए एवं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। अगला पोस्ट है प्रिंसिपल। इसका पे स्केल भी असिस्टेंट कमिश्नर के समान ही है। इसका एज लिमिट मिनिमम 35 वर्ष तथा मैक्सिमम 50 वर्ष दिया हुआ है। वहीं एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंतर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 45% अंकों के साथ मास्टर डिग्री एवं बीएड होना चाहिए। बीएड एवं मास्टर डिग्री के अलावा आपके पास एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। अगला पोस्ट है वाइस प्रिंसिपल। इसका पे स्केल है लेवल 10, जिसके अनुसार 56,100 से 1,77,500 के बीच में आपका सैलरी मिलने वाला है। वहीं एज लिमिट की बात करें तो इसका मिनिमम एज है 35 वर्ष तथा मैक्सिमम एज है 45 वर्ष। क्वालिफिकेशन के अंतर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री, दूसरा है बीएड तथा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, जिसका यहाँ से आप सब्जेक्ट देख सकते हैं। इसी सब्जेक्ट के अंतर्गत टीचर का भर्ती होना है। इसका पे स्केल है लेवल 8, जिसके अनुसार आपके सर्विस काल के दौरान आपको 47,600 से 1,51,100 तक सैलरी दिया जाएगा। सीरियल नंबर 1 से 10 तक का फॉर्म भरने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ में मास्टर डिग्री एवं बीएड कंप्लीट होना चाहिए। इस तरीके से अलग अलग पोस्ट के लिए सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। वहीं यहाँ से पीजीटी कंप्यूटर साइंस का फॉर्म भरने के लिए जो क्वालिफिकेशन दिया हुआ है उसे आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला वैकेंसी है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी। जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत भर्ती होना है उसे आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका पे स्केल है लेवल 7। इसके अनुसार आपके सर्विस काल के दौरान आपको 44,900 से 1,42,400 तक सैलरी दिया जाएगा। इसका अपर एज लिमिट है 35 वर्ष।
सीरियल नंबर 1 से 6 तक का फॉर्म भरने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मिनिमम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट तथा बीएड एवं सीटेट पास होना चाहिए। यदि आप सीटेट पास नहीं होंगे तो इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और यहाँ पर आप पोस्ट वाइज ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसे आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला वैकेंसी है लाइब्रेरियन। इसका सैलरी भी लेवल 7 के अनुसार दिया जाएगा तथा अपर एज लिमिट है 35 वर्ष। इसका फॉर्म भरने के लिए बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस पास या फिर ग्रेजुएशन के साथ में लाइब्रेरी साइंस का 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। अगला वैकेंसी है प्राइमरी टीचर म्यूजिक। इसका जो सैलरी है वह लेवल 6 का होगा, जिसके अनुसार 35,400 से 1,12,400 तक आपके सर्विस काल के दौरान सैलरी दिया जाएगा। इसका अपर एज लिमिट है 30 वर्ष तथा क्वालिफिकेशन है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ 10वीं या फिर 12वीं पास तथा म्यूजिक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ ही आपको बेसिक कंप्यूटर जानकारी होना चाहिए। अगला है फाइनेंस ऑफिसर। इसका सैलरी भी लेवल 7 के अनुसार होगा तथा एज लिमिट है 35 वर्ष। इसका क्वालिफिकेशन है मिनिमम 50% अंकों के साथ बीकॉम, एमकॉम, एमबीए या फिर पीजीडीएम कोर्स करने वाले अभ्यर्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं तथा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। अगला है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। इसका सैलरी भी लेवल 7 के अनुसार होगा तथा एज लिमिट है 35 वर्ष। इसका क्वालिफिकेशन है सिविल में ग्रेजुएशन कंप्लीट के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर 3 साल का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एवं 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसका सैलरी लेवल 6 के अनुसार आपके सर्विस काल के दौरान 35,400 से 1,12,400 तक दिया जाएगा। एज लिमिट है 35 वर्ष। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस एवं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। अगला पोस्ट है हिंदी ट्रांसलेटर। इसका एज लिमिट है 35 वर्ष तथा सैलरी का लेवल है लेवल 6। इसका यहाँ से आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। अगला पोस्ट है सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। इसका पे स्केल है लेवल 4, जिसके अनुसार 25,500 से 81,100 है। इसका एज लिमिट है 30 वर्ष। यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी या फिर पब्लिक सेक्टर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ ही कंप्यूटर का बेसिक जानकारी होना चाहिए। अगला पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। इसका जो पे स्केल है वह लेवल 4 के अनुसार 25,500 से 81,100 है तथा एज लिमिट 27 वर्ष है। इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास। स्किल टेस्ट के अंतर्गत 10 मिनट का डिक्टेशन टेस्ट होगा, जिसका लेवल 80 वर्ड पर मिनट है। इसके अतिरिक्त 50 मिनट का इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन या फिर 65 मिनट का हिंदी में ट्रांसक्रिप्शन होगा, जो बिल्कुल कंप्यूटर बेस होगा। अगला पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। इसका जो सैलरी है वह लेवल 2 का होगा, जिसके अनुसार 19,900 से 63,200 तक है। इसका एज लिमिट है 27 वर्ष। क्वालिफिकेशन के अंतर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास तथा टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए एवं कंप्यूटर का बेसिक जानकारी होना चाहिए। अगला है एज रिलैक्सेशन, यानी कि इन सभी पोस्ट पर फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से कैटेगरी को कितना कितना एज में छूट प्रदान किया गया है। तो ST SC के अभ्यर्थियों को उनके आयु में 5 वर्ष, OBC वालों को 3 वर्ष तथा महिला अभ्यर्थी जो PGT, TGT या फिर लाइब्रेरियन के लिए फॉर्म भर रहे हैं उनके आयु में 10 वर्ष। जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस पर्सनल है उन्हें जनरल अभ्यर्थी को 5 वर्ष, OBC अभ्यर्थी को 8 वर्ष एवं ST SC अभ्यर्थी को 10 वर्ष का छूट प्रदान किया गया है। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी को 5 वर्ष का छूट प्रदान किया गया है। यदि आप दिव्यांग हैं तथा ST SC कैटेगरी में आते हैं तो आपको 15 वर्ष, OBC कैटेगरी को 13 वर्ष तथा जनरल कैटेगरी को 10 वर्ष का छूट प्रदान किया गया है। यदि आप एक सर्विसमैन हैं तथा जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके आयु में 5 वर्ष का छूट प्रदान किया गया है। OBC कैटेगरी के लिए 8 वर्ष तथा ST SC कैटेगरी के लिए 10 वर्ष का छूट प्रदान किया गया है। यह छूट एक सर्विसमैन को ग्रुप ए पोस्ट के लिए दिया गया है। यदि आप ग्रुप बी एवं सी पोस्ट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके अंतर्गत एज में कितना छूट प्रदान किया गया इसे आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला है मोड ऑफ सिलेक्शन। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद क्लास डेमो, इंटरव्यू,
तथा स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। विज्ञापन में आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य में टेस्ट के लिए सेंटर दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको टेस्ट सिटी का नाम भी दिख जाएगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भिलाई, बिलासपुर तथा रायपुर में टेस्ट सिटी दिया हुआ है। अगला है हाउ टू अप्लाई। तो इसका फॉर्म बिल्कुल ऑनलाइन भराएगा, ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आगे देखते हैं एप्लीकेशन फीस। यदि आप सीरियल नंबर 1 से 3 तक का फॉर्म भरते हैं तो आपको 2300 रुपये फीस भुगतान करना होगा, और यदि सीरियल नंबर 4 से सीरियल नंबर 11 तक का फॉर्म भरते हैं तो आपको 1500 रुपये फीस भुगतान करना होगा, और यदि सीरियल नंबर 12 से 14 तक का फॉर्म भरते हैं तो आपको 1200 रुपये फीस भुगतान करना होगा। यह फीस सिर्फ ओबीसी एवं जनरल कैटेगरी के लिए है। ST, SC, PH या फिर एक सर्विसमैन कैटेगरी को फीस में छूट प्रदान किया गया है। यदि आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो 5/12/2022 से 26/12/2022 के बीच में अपना फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो में मैं एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, सिलेबस क्या है तथा टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में कवर नहीं किया हूँ, क्योंकि यदि मैं उसको भी कवर करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आप सिलेबस वगैरह इसका देखना चाहते हैं या फिर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपके लैपटॉप या मोबाइल में जो भी ब्राउज़र होगा उसे ओपन करेंगे। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है KVS रिक्रूटमेंट। कुछ इस तरीके से लिखेंगे। KVS रिक्रूटमेंट लिखने के बाद आपको इंटर बटन को प्रेस करना है। यहाँ से पहले वाले लिंक को क्लिक करेंगे। यहाँ से आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अनाउंसमेंट नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यदि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो ऊपर में 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन दिया हुआ है इसे क्लिक करेंगे, और यदि इसका सिलेबस तथा एग्जाम किस टाइप से होगा उसे देखना चाहते हैं तो यहाँ नीचे वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ से डाउनलोड दिया हुआ है उसे क्लिक करेंगे, और इस तरीके से आपके सामने अलग अलग पोस्ट का जो सिलेबस दिया हुआ है और पेपर किस टाइप से होगा उसके बारे में यहाँ से आप देख सकते हैं। और यदि नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज में आने के बाद आपको ये पहले वाले लिंक को क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही 5 तारीख को इसका लिंक एक्टिवेट होता है आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।